जय हिंद। आज हमारी अगली शीट हमने आपको पिछले क्लास में कुछ कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताए थे और आज एक प्रैक्टिस शीट लाए हैं जो आपको आज सॉल्व करना है। आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ऐप पर हैं तो आप जाकर के आपको ऑफलाइन जो आपके कंटेंट के अंदर में मिल जा रहा है तो आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस शीट को टिक आउट करिए फिर इसको सॉल्व करिए। राइट, आइए हम डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डेटा, मतलब कि डेटा जो रिप्रेजेंट करने का प्रतिनिधित्व क्या करता है, कौन डेटा को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सिग्निफिकेंट कौन करता है। ध्यान दीजिए, डेटा सिग्निफिकेंट मतलब होता है कि उसको सार्थक रूप से लेके जाना। वो हमारा ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं 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 नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट आते हैं, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं आते हैं। इनकारनेशन विड्स नहीं, रिकॉर्ड विड्स नहीं। हाँ, डेटा इंफॉर्मेशन हमारा होता है जब डेटा को प्रेजेंट करने की बारी आती है तो वो उसके लिए हमारा सबसे पहले डेटा का इंफॉर्मेशन होना मेरे पास जरूरी है। याद रखिएगा, डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है और जब हम उसको सेव करके कहीं रख देते हैं वो मेरा डेटा हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रेजेंट करने के लिए डेटा इंफॉर्मेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन के आधार पर दिस इज द परफेक्ट आंसर। और यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है कि डेटा कच्ची जानकारी होती है और किसी विशेष रूप से संग्रहित होती है। यह किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो संख्या में रहे, चाहे वो आपको ऑडियो में रहे, अक्षर में रहे, वीडियो में रहे। डेटा के कई प्रकार हो सकते हैं। मेन हमारा रूप से डेटा इंफॉर्मेशन है जो अच्छे से प्रतिनिधित्व यानी सिग्निफिकेंट हम इसको कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि व्हाट फॉर्म डज अल्फा न्यूमेरिक डज डेटा, यानी अल्फा न्यूमेरिक डेटा जनरली टेक द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो अल्फा न्यूमेरिक मैंने आपको कल ही बताया था, कल या परसों, जहां पर अल्फा न्यूमेरिक के बारे में बात कर रहा था। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर में दो डेटा आते हैं, एक आते हैं ए से लेकर के जेड तक और एक आता है 0 से लेकर के 9 तक। यानी अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिकल से जो बना हुआ होता है उसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि सेंटेंस और पैराग्राफ नो, ग्राफिक्स फीचर्स फिगर्स नो और ह्यूमन वॉइस ऑर्डर्स नहीं। मेरा आंसर होगा बी, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है वो क्या करता है आपका, तो सिंपल पहले डेटा को ए से लेकर के जेड तक और 0 से लेकर के 9 तक स्टोर करता है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा नंबर्स एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर। राइट, बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा भी है कि हमारा ये हो गया प्रेजेंट क्वांटिटी कैलकुलेशंस दे, मतलब कि डेटा कई प्रकार के होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, रिलेशनल, बहुत सारा कुछ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर्स इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, यानी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर में स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने ये पहले भी चर्चा कर लिया था इसमें कि जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो होता है फाइनली बाइनरी के स्पेस में, बाइनरी कोड में स्टोर होता है। और बाइनरी कोड में इसकी दो बेस होती हैं, पहला 0 एंड दूसरा 1। इसकी दोनों बेस के ऊपर में हम लोग बाइनरी कोड लिखते हैं और बाइनरी कोड जो हमारा होता है वह एक डिजिटल डेटा का रूप होता है। क्वेश्चन को अगर आप रटेंगे ना, आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उसके बाद अगला क्वेश्चन फंसने लगेगा। इसलिए कंसेप्ट को समझिए और समझिए कि किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को पकड़ना है कंप्यूटर के क्षेत्र में। क्योंकि आपका असिस्टेंट क्लर्क में हो या आप बिहार इलेक्ट्रिसिटी का आई जो ट्रेड में है उसमें हो, आपको 15 नंबर से ऊपर लाना है। अकाउंटेंट वाले को तो 20 नंबर लाना है। तो आपकी जो पकड़ होनी चाहिए कंप्यूटर पे बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस बार हमारा आपका पूरा टारगेट है कि भाई इसको अच्छे से कराना है। देखिए, हम रेगुलर क्लास आपको दे भी रहे हैं जबकि बहुत बिजी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमारा कह रहा है कि डिजिटल डेटा वह जानकारी है जो डिजिटल प्रारूप में संग्रहित, संसाधित, और आप पढ़ लीजिएगा उसमें वही सब लिखा है जो भी बताया हमने।
4 नंबर में कह रहा है कि द प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एंड, यानी जो डेटा मेरा प्रोसेस्ड हो गया है, यहाँ स्पष्ट लिख दिया है प्रोसेस्ड मतलब कि जो डेटा हमारा प्रोसेस हो गया उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमारा जो डेटा अगर प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस होने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि इंफॉर्मेशन रेफर टू प्रोसेस डेटा दैट इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल। जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है उसको हम कहीं भी जाकर के उपयोग कर सकते हैं और जब मन करे तब इंफॉर्म कर सकते हैं। डेटा क्या है कि वो सेव रहता है, तो हमारा इंफॉर्मेशन हो गया जो प्रोसेस के बाद में आता है। 5 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज OCR बेस्ड ऑन अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉन्ट, राइट। अब OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब हमारा जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है ये OCR जो है ये कह रहा है कि हमारा अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट क्या है, याद रखिएगा OCR ए हमारा होता है जो ये उस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है जो हमारे अमेरिकन्स करते हैं। आइए यहाँ लिखा हुआ है कि OCR इज द फॉन्ट डेवलपर, जो फॉन्ट को डेवलप करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं फॉर यूज द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। हमने आपको बताया ही ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम विच आर डिजाइन टू कन्वर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जब हमको डॉक्यूमेंट कोई दूसरे प्रकार से लेना होता है या हमें कन्वर्ट करना होता है सच एज स्कैन पेपर डॉक्यूमेंट और PDF इज इरिटेबल, यानी उसको इरिटेबल बनाते हैं। तो हमारा OCR बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक्चुअली जो हमारा जो भी कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन पहचानने की बारी आती है ना वो हमारा OCR ही आता है। OCR में ही हम लोग सारा को कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी हमें कोई रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो OCR हमारा रिकॉग्नाइज करता है जो कि कैरेक्टर हमारे होते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली यूज्ड है। अभी जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना ये इंटीग्रेटेड सर्किट आपको हम आगे पढ़ाने वाले हैं, यानी आपका बस वो नेक्स्ट क्लास ही होने वाला है। जैसे हमने अभी पढ़ा है ना कि ली काई चेन के बारे में, चार्ल्स बेबेज के बारे में हमने पढ़ा है, साथ साथ में हमने पढ़ा था जॉन मॉसली, JPA कर्ट, इन सभी के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर कब कैसे आया और किसने लाया। लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि कंप्यूटर में कब कब और क्या क्या लगाया गया, ये अभी हमारी पढ़ाई बाकी है और वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कि हमारा कब कब क्या क्या लगा, वो मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसमें बताएंगे जिसमें कि हमारा चिप लगता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का बना हुआ है, उसी को चिप बोलते हैं और वो चिप ही हमारा होता है जिससे कि हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, हमारा यूट्यूब, हमारा फेसबुक सब चल रहा है उस चिप की ही मदद से। तो हमारा वो होता है एक चिप जो IC जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको हम लोग माइक्रोचिप भी कहते हैं और ये बना हुआ होता है सेमी कंडक्टर डिवाइस का और इसे इंटीग्रेटेड IC बोला जाता है। परफॉर्म वेरियस फंक्शन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एसेंशियल रूप से काम करता है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और अगर हमें कुछ और सुधार करना चाहिए तो आप हमें कमेंट में, चैट्स में मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि सर ये सुधार दीजिए, वो सुधार दीजिए। आप हमसे जुड़े हैं इसके लिए आपका आभार। कह रहा है कि बस हमारा जो मदरबोर्ड के अंदर में वो हल्की हल्की सी वायर जो चली हुई रहती है ना, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मदरबोर्ड के अंदर ये सब वायर के थ्रू चल रहा होता है। अब ये इसी को मदरबोर्ड के जो ऊपर में वायर लगे हुए होते हैं उसी को बस कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इंडिकेट द डेटा आइटम, नहीं आपको पढ़ना होगा पूरा क्वेश्चन को। जानकारी संचारित करने वाला फिजिकल वायर का सेट है। एक एड्रेस आइटम इंडिकेट करता है, पॉइंट टू एन इंडिकेट और हैज बिकम अ सिनोनिम फॉर प्रेजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, ये कह रहा है कि फिजिकल वायर ट्रांसमिट, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। ये हमारा एक फिजिकल वायर होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर में लगे हुए रहते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। और कह रहा है कि
फिजिकल वायर दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन रेफर टू केबल और वायर। अब तो दिखाई दिया कि इस प्रकार से हमारा काम होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। अ प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी हमारे एक्सेसरीज समझते हैं आप, जो सामान वस्तुएं चाहिए होता है। एक्सेसरीज मतलब जैसे कि अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, ये जो पीछे में आप रिंग देख रहे हैं जिसके अंदर अभी हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, ये रिंग हमारी एक्सेसरीज हो गई। अभी आप जो हमारे ऊपर में बड़ा सा स्क्रीन देख रहे हैं जिस पर हम पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो हमारी एक्सेसरीज हो गई। एक्सेसरीज मतलब होता है कि आपको अपने कामों में उपयोग किए जाने वाला वस्तुएं जितनी भी जरूरत पड़ती हैं उसको एक्सेसरीज बोलते हैं। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ एक्सेसरीज चाहिए होता है। क्या? तो आपका सबसे पहला हो गया मेरा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। लेकिन सवाल मेरा क्या है कि जो कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चला इसको पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट। ये सीपीयू के जो पीछे लगा हुआ रहता है ना, जिसमें आप कीबोर्ड वगैरह खोजते हैं, उसको हम पोर्ट कहते हैं। वो हमारा पोर्ट होता है। एक सीपीयू का फोटो यहाँ लगा दीजिएगा हर्ष बाबू। ये देखिए हमारा ये होता है पोर्ट, जो पीछे से लगा हुआ, जिसमें हम वायर खोजते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ SMPS। देखिए SMPS एक डिवाइस होता है जिसके अंदर में पावर सप्लाई किया जाता है। हमारे घरों में आपको पता होगा कि 220 वोल्ट आते हैं। आपने वो गाना सुना होगा कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, वो आपने गाना जरूर सुना होगा। उस गाने में ये दिखाया गया है कि उसको छूते हैं तो दोगुना करंट लगता है, ऐसा वो गाना कह रहा है। एक्चुअली बात यह है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट करंट आता है या उसके नीचे 210। अगर उसको हम हॉटेज में कैलकुलेट करें तो वो हमारा 50 से 60 हॉटेज तक होता है। सवाल मेरा ये बात हम क्यों बता रहे हैं? अगर हम 50 हॉटेज डायरेक्ट सीपीयू को देते तो मेरा सीपीयू जल जाएगा, हीट हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, उसमें आग भी लगने का खतरा हो सकता है। और ये कीबोर्ड, ये माउस, जैसे ये पेन भी है, ये हमारा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से चलता है। ये जो हम अभी जिस पर आपको लिख के दिखाते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें करंट चाहिए होता है चलने के लिए। तो हमारा अब इसमें अगर हम 220 वोल्ट दे देंगे, जैसे आप मोबाइल में चार्जर लगाते हैं, वो चार्जर जो है पोटेंशियल को कम करता है, उस तरीके से SMPS लगे हुए होते हैं। एक फोटो लगा ही दीजिए इन लोगों को देखने के लिए। ये हमारा SMPS है और यही SMPS पावर को कंज्यूम करता है, मतलब 220 वोल्ट लेता है और कम करता है। यह उसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। आइए क्वेश्चन आपको ये में ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। हो सकता है कि आज आप पहली बार देख रहे हो, आपको फुल फॉर्म याद रख के जाना होगा। हम एक अलग से क्लास ले लेंगे फुल फॉर्म का, वो बात अलग है। तो हमारा यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, उसका फुल फॉर्म होता है वही बस जो आपको बताया था ना मदरबोर्ड के अंदर। हाँ, ये भी जान लीजिए, यूएसबी हमारा 1.0, 2.0 और 3.0 ये सारी ट्रांसफर करने की इसकी पावर होती है। जब आप लेंगे ना यूएसबी 3.0 तो बहुत महंगा मिलता है। इवन अगर आप किसी गांव वगैरह में, किसी होम डिस्ट्रिक्ट में खोजेंगे तो मिलेगा भी नहीं, आपको पटना आना होगा, वो बीएसपी वर्मा रोड में मिलता है। आप लोग जो नॉर्मल यूएसबी देखते हैं वो सब 2.0 वाला होता है। आज के डेट में जितना भी नॉर्मल जा रहा है यूएसबी। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि विच पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर डू प्लग योर कीबोर्ड इनटू, मतलब कि आप जिसमें कंप्यूटर में जो कीबोर्ड जो लगाते हैं वो कैसा प्लग होता है? ये हमारा यूएसबी होता है। अरे मोबाइल का चार्जर, ये सब तो फ्री में नंबर दे रहा है, इसको लेने में क्या दिक्कत है? आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको फ्री में नंबर दे रहा है। वीजीए पोर्ट जानते हैं क्या होता है? जो वीडियो हमारा बनाते हैं ना, जैसे कंप्यूटर और मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीजीए पोर्ट लगाया जाता है। इथरनेट पोर्ट जो इंटरनेट आपके सीपीयू में लगता है वो हमारा होता है इंटरनेट पोर्ट। और हमारा यूएसबी जो होता है वो आप केबल जो लगाते हैं मदरबोर्ड में, वो कीबोर्ड का और माउस का, ये सब नंबर आपको ऐसे फ्री में मिल रहा है, इसको खूब उठाइए।
अगला 12 नंबर कह रहा है कि यूपीएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। चला, यूपीएस टोटल बैटरी ही होता है। कहीं लिख करके या साट लीजिए, यूपीएस का पूरा पूरा बैटरी ही यूपीएस होता है। उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब उसमें तो सिर्फ ये एक मशीन लगाया जाता है जिसको वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक यानी जो डीसी होता है उसको एसी कर देता है, अल्टरनेट करंट कर देता है, डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट। मेन उसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो बैटरी ही होता है। 13 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द गिवन ग्रुप। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो संदेहजनक है। जैसे आप कह रहा है कि गिवन ग्रुप यानी कि वो ग्रुप दिया हुआ है जिसके अंदर में आपका कुछ मारना है, तो ये थोड़ा सा है डिफरेंट टाइप का। जैसे हमारा सीपीयू और मदरबोर्ड, राइट, सीपीयू हो गया और मदरबोर्ड हो गया, ये दोनों हमारे एक फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि प्रोसेसर होते हैं और प्रोसेसर को चलाने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है। और ये कोई बॉडी, ये स्पेलिंग मिरर है, बेमिन बॉडी। हमारा आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, क्योंकि ये हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है। तो ये हमारा हार्ड डिस्क जो है। अब ये ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नॉट अ राइट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 को बढ़ के और आगे करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा मैच द फॉलोइंग। देखिए, इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आए ना, आप पहले सावधान हो जाइएगा और ऑप्शन से बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से एक आध आदमी ऐसा गलती कर दे जो कि जानते हुए भी गलती हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, कह रहा है कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आराम से रिलैक्स हो जाइए और आप सबसे पहले आउटपुट डिवाइस को टारगेट करिए, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। और आउटपुट उसको बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को बाहर निकालता है। अब हमारे इंफॉर्मेशन को जो बाहर निकाल रहे हैं वो हमारे होते हैं क्या, आउटपुट डिवाइस। अब प्रिंटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कोई भी फोटो, कोई भी पेज, कोई भी डॉक्यूमेंट आसानी से प्रिंट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, राइट। स्टोरेज डिवाइस, अब उसके अंदर जिसमें हमारा स्टोर होता है डेटा, उसे हम स्टोरेज कहते हैं। और ये फ्लैश मेमोरी इज द राइट ऑप्शन फॉर स्टोरेज डिवाइस। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, इनपुट डिवाइस। अब टच स्क्रीन जो होता है वो दोनों होता है, टच स्क्रीन इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीन जो है, अब हमारा ये यहाँ पर इनपुट चल जाएगा। एक्चुअली जब हम टच करते हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को भेजता है और उधर से वो दिखाता भी है, तो इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। और हमारा प्रोसेसर अगर रैम हो जाए, अब देखिए रैम प्रोसेसर नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइस है। अगर सीपीयू से रैम निकाल दिया जाए तो आपके कीबोर्ड में और आपके मॉनिटर में, आपके माउस में करंट नहीं सप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर डिवाइस, नथिंग इज रॉन्ग। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया बी नंबर। और आप इसको सावधानी से देख के मारेंगे कि हमारा सही है या नहीं, इसको परफेक्ट तरीके से। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर, मतलब कि हार्डवेयर कौन सा है और इसमें कौन सा मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल मेरा एक सॉफ्टवेयर है और वो भी कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे की क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये दोनों में डिफरेंस अभी जानना है, हार्डवेयर क्या होता है ये जानना है। अभी हमको इतना बस याद रखिए कि हमारा एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम कंप्यूटर में बाद में इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये नहीं रहता है। अगला हो गया मेरा प्रिंटर ड्राइवर। ध्यान दीजिएगा मेरे सवाल पर, ये कह रहा है कि प्रिंटर ड्राइवर नॉट ए प्रिंटर। अगर यहाँ पर प्रिंटर लिखा हुआ रहता तो हम इसको आउटपुट कह सकते थे, बट स्टिल यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंटर ड्राइवर। और ये हमारा हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा जो है वो क्या होता है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ही होता है, राइट। अब हमारा एक कंट्रोल यूनिट आ गया। ये कंट्रोल यूनिट देखिएगा, कंट्रोल यूनिट में कुछ डिवाइस होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के काम करते हैं। यानी आप मान लीजिए कि आप रैम की बात ले लें, रैम एक हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, राइट, जो चीजों को कंट्रोल करता है। अब रैम विदाउट सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता है, सॉफ्टवेयर उसको चाहिए ही चाहिए। और कंट्रोल यूनिट हमारा इस ऑप्शन में एक राइट ऑप्शन हो रहा है फॉर हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए।
हार्डवेयर, लेकिन याद रखिएगा कंट्रोल यूनिट में सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं मेरा, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ ऐसा फिट बैठ रहा है कि मेरा कंट्रोल यूनिट ही हार्डवेयर होगा, ये मेरा हार्डवेयर होता है। 16 नंबर में कह रहा है कि डेटा कन्वर्ट इनटू अ मोर अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द कोड, यानी आपको कह रहा है कि अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा डेटा वो होता है जो हमारे यहाँ इन्फॉर्म्ड हो। इन्फॉर्म्ड और स्टोर्ड में अंतर है। स्टोर्ड मतलब होता है, स्टोर मतलब वो कहीं आराम से रखा हुआ है, और इन्फॉर्मेशन मतलब होता है जो हमारा करंट में चालू है। जो करंट में चालू है ना, उसी को इन्फॉर्म बोलते हैं, और किसी चीज को रखा हुआ है, खोल खाल के रख दिए, वो हमारा स्टोरेज बोला जाता है। स्टोरेज मतलब कि अधिक, वो बोल रहा है कि अधिक समझने के लिए, यहाँ पर मोर अंडरस्टैंडेबल बोल रहा है, वो खाली ये नहीं कह रहा है कि समझने योग्य, क्योंकि स्टोरेज तो समझने योग्य होता है, लेकिन यहाँ बात है कि अधिक समझने, ज्यादा एलिजिबल कौन है, मोर एलिजिबिलिटी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, जो करंट में चल रहा है वो होता है। यहाँ पर लिखा है कि प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर वे मेक इट मीनिंगफुल, यूजफुल एंड प्रेजेंट वेरियस फॉर्म, ए टेक्स्ट फॉर्म, इमेज फॉर्म, साउंड फॉर्म, मोर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। 17 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। तो देखिए कीबोर्ड मेरा मॉनिटर मेरा हार्डवेयर है, सेमी कंडक्टर मेमोरी मेरा हार्डवेयर है, कीबोर्ड मेरा हार्डवेयर है, लैन एक नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, तो ये मेरा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यहाँ अगला हो गया CMOS का पूरा नाम क्या है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, आंसर इज द डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एक्चुअल, यानी हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर में परिवर्तित वास्तविक में होती है, वो कौन सी हो जाएगी हमारी, यानी हमारा वो जो हार्डवेयर में बताते हैं। तो देखिए कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर मेरा हार्डवेयर इससे ज़्यादा बढ़िया मेरा ऑप्शन मेन मेमोरी होता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट में सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल रहते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एक्चुअल, मेरा मेन मेमोरी आंसर हो जाएगा, राइट। 20 नंबर में कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच एंड फेल्ड, किसको हम टच कर सकते हैं, प्रोग्राम को टच नहीं कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, आउटपुट पे भी टच नहीं कर सकते हैं, बट हार्डवेयर को स्टिल टच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शीट अच्छा लगा होगा, शीट आपने बनाया होगा। आप हमें बस कमेंट में ये बताइए कि आपका टोटल नंबर कितना आया है, और नंबर ऑफ आप कितना ला के आए हैं, यानी 20 क्वेश्चन में आप कितना ला रहे हैं। आप कमेंट करिए, हम अक्सर देखते रहते हैं मैसेजेस वगैरह आप लोगों का जो आता है। आप ऐप पर देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, यदि आप हमारे किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप उसको मैसेज करिए, हम लोग चेक कर लेंगे कि आपका कितना नंबर आया है। और जिन लोगों को यूट्यूब पर प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रहा है, वो ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आपको सब चीज मिल जाएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।